सबको लगता है कि अमेरिका ने ईरान के तेल खजाने पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने अंजाम कैसे दिया और ईरान का वह कौन सा इलाका था जहां पर तेल खजाना ईरान में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम आने वाले समय में अब ईरान पर अटैक नहीं करेंगे, ऐसे में जिस प्रकार की डेडलाइन ईरान को दी गई थी उसका उल्लंघन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। दोस्तों, आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सीज फायर की डेडलाइन जो है समाप्त होने में लगभग 5 बजे जो है डेडलाइन खत्म होने था, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर खार्ग आइलैंड पर जो है अटैक कर दिया और यहाँ के जो तेल संसाधन पर है उसका नियंत्रण ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में ले सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि आखिर इस आइलैंड की खासियत क्या है और कितनी ज़्यादा मात्रा में ईरान में यहाँ पर तेल पाया जाता है और किस प्रकार से इसे जो है ईरान की रीढ़ की हड्डी या फिर नस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इसी आइलैंड पर डिपेंड है। बहरहाल, आइए देखते हैं कि आखिर ईरान में यह आइलैंड मैप पर कहाँ शो होता है और IRGC ने इस हमले को लेकर क्या बयान जारी किया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह खार्ग आइलैंड है और यहाँ पर लगभग 90% तेल का हिस्सा जो है ईरान में यहीं से जो है होकर एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा IRGC ने यह दावा किया है यह डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरीके से मनोरोगी हो चुके हैं, मतलब पागल हो चुके हैं और इस प्रकार की जो धमकियां ईरान को दिया जा रहा है उस प्रकार का बहुत ही बड़ा एक्शन ईरान के द्वारा लिया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि यह पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, ऐसा जो है IRGC ने बयान जारी किया है। इसके अलावा वह इलाका जिसे ईरान का ऑयल हब यानी कि तेल खजाना कहा जाता था, उस पर जो है अमेरिका के कब्जा करने के बाद वहां ईरान में जो है हाहाकार मच गया है, ऐसा जो है न्यूज निकल कर सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर IRGC ने किस प्रकार का बयान जारी किया है। जैसा कि IRGC के प्रवक्ता यह दावा करते हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है, ऐसे में अब जो है ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है और हमले जो है और ज़्यादा मात्रा में किए जा सकते हैं खाड़ी देशों पर। खाड़ी देशों को और ज़्यादा टारगेट बनाया जा सकता है, जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका के एयरबेस स्थित हैं उनको जो है निशाना अब और ज़्यादा ईरान बनाएगा, ऐसा जो है IRGC के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे कई सारे आइलैंड हैं जहां पर जो है तेल खजाना सबसे ज़्यादा मात्रा में ईरान में पाया जाता है। ये है खार्ग आइलैंड, इस पर जो है अमेरिका ने कब्जा कर लिया है बड़े पैमाने पर अटैक करके। इसके अलावा एक आइलैंड है अबू मूसा और दूसरा आइलैंड है ग्रेटर टम्स। ये तीनों आइलैंड ईरान की नस के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था, ईरान की अर्थव्यवस्था खासकर इसी आइलैंड पर डिपेंड है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस पर जो है अपना कब्जा जमा लिया है, तो ऐसे में ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ सकती है। बहरहाल, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड की खासियत क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर 90% तेल का हिस्सा जो है ईरान का पाया जाता है, लेकिन इस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने बड़े पैमाने पर अटैक करके हुर्मुज़ जल संधि पर अपना कब्जा जमा लिया था, ऐसे में वह रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया था, जिसकी वजह से यह जो है रास्ता बाधित होने की वजह से पेट्रोल संकट दुनिया भर में दिखाई दिया था और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए थे और इसी को लेकर जो है इस प्रकार का कदम जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाया गया है और खार्ग आइलैंड पर बड़े पैमाने पर हमले जो है अमेरिका के द्वारा किया गया है। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि ईरान ने जिस प्रकार की धमकियां दी हैं, क्या आने वाले समय में खार्ग द्वीप पर अमेरिका जिस प्रकार से कब्जा किया है, क्या उसको वापस ले पाएगा या फिर खाड़ी देशों पर ईरान बड़े पैमाने पर अब और ज़्यादा अटैक कर सकता है? आने वाले समय में क्या यह युद्ध और लंबे समय तक खींच सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।